उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये राय भी मैंने पार्टी आलाकमान को दी। वेव कैसी है सर कांग्रेस की? मैंने ये देखा क्योंकि मैं इन 22 चुनाव क्षेत्रों के अलावा भोपाल और दूसरे जगह पे भी गया हूँ। मध्य प्रदेश में जनता जो है बदलाव चाहती है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन नियुक्तियों का प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। तो उनको जब सही लगेगा वो करेंगे। मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए। और मुझे लगता नहीं कि कोई अनदेखी वाली बात है। मैंने जाकर वहाँ मध्य प्रदेश में पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलकर बात की है। जो पार्टी के कार्यकर्ता जो मेरे साथ रहे हैं, संगठन के साथ रहे, उनकी बात भी मैं करता हूँ। अभी मुझे लगता है कि जाति हो रही है। नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे कुलदीप सिंह राठौर से, जो पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और अभी ऐसी चर्चाएं उनके नाम से चल रही हैं कि सरकार में उनकी अनदेखी हुई है और वो हाल ही में हाईकमांड में भी इस बारे में चर्चा करके लौटे हैं। तो उनसे जानते हैं कि वास्तविकता है क्या। सर, इसमें आपके पास जो अभी विंध्याचल के आप ऑब्जर्वर है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति क्या है? कितने विधानसभा क्षेत्र आपके पास आते हैं सर? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में 22 विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ काफ़ी अरसे से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। और मैंने जाकर वहाँ पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलकर बात की है और जो वहाँ का फीडबैक है वो मैंने पार्टी आलाकमान तक पहुँचाया है। और उपयुक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये राय भी मैंने पार्टी आलाकमान को दी है। वेव कैसी है सर कांग्रेस की? मैंने ये देखा क्योंकि मैं इन 22 चुनाव क्षेत्रों के अलावा भोपाल और दूसरे जगह पे भी गया हूँ। मध्य प्रदेश में जनता जो है बदलाव चाहती है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन आपको मालूम है कि क्या घटनाक्रम हुआ। कांग्रेस के अंदर दल बदल करा के भाजपा ने पिछले दरवाजे से जो है अपनी सरकार बनी। इस बात को लेकर भी वहाँ रोष है। और सबसे अच्छी बात मध्य प्रदेश में मैंने देखी कि जो वहाँ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मिलकर जो है इकट्ठे होकर चुनाव जो है लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। और जिस ढंग से वहाँ शिवराज चौहान असफल रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर। तो हिमाचल में भी आपके काफ़ी प्रयास रहे और कांग्रेस सत्ता में यहाँ आई, लेकिन अब 10 महीने हो गए हैं और इस बात की चर्चा चली है कि निगम बोर्डों में जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं, कैबिनेट बर्थ सभी नहीं दी गई हैं। तो उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? जो पार्टी कार्यकर्ताओं में, लीडर्स में एक रोष है उसका। देखिए, यहाँ लोगों ने बहुत उम्मीदों से हमें सत्ता में लाया और निश्चित तौर पे हमारी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि हम लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में उतरने का प्रयास करें, और सरकार कर भी रही है। अब जहाँ तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है या बोर्ड और निगमों में जो है नियुक्तियों का प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। तो उनको जब सही लगेगा वो करेंगे जी। और सर, आपने कभी जैसे मंत्री पद के लिए ना मांग की, ना अपना कहीं दावा रखा, तो आप तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आप निजी तौर पे इस चीज़ को क्या समझते हैं और कार्यकर्ता क्या मानते हैं कि आप भी दावेदार हो सकते हैं? मतलब आर यू पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ मिनिस्ट्री? देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो पोटेंशियल बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता हूँ। और हिमाचल में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने में और आधार बनाने में, जिससे कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है, मेरा और मेरे साथियों का बहुत ज़्यादा प्रयास रहा है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में मुझे जो दायित्व पार्टी आलाकमान ने दिया है, मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। एंड आई डोंट बिलीव इन पावर पॉलिटिक्स। और मैंने अपने आप को सत्ता की राजनीति से भी बाहर है। आप हिमाचल के बाहर भी जा रहे हो सर पॉलिटिक्स के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आपने हिमाचल में अडानी को भी टारगेट किया था, उसके कोल्ड स्टोर्स को लेकर। तो उसमें यहाँ के जो सेब विक्रेता हैं, जो बागवान हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, कोल्ड स्टोर तो अडानी के पास ही है। तो उस परिस्थिति में आपको क्या सोल्यूशन दिखता है सर? नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने पिछले विधानसभा का जो सत्र हुआ उसमें भी मैंने इस मुद्दे को उठाया। और मुझे हैरानी है कि अडानी के साथ जो मुझे सूचना विधानसभा के पटल में रखी,
कि अडानी के साथ अभी हमारा कोई MOU साइन नहीं हुआ, जो बहुत निश्चित तौर पे मुझे बहुत हैरानी हुई। और अडानी जो है हिमाचल की सेब मार्केट को प्रभावित करते हैं जी। वो जब अपने रेट घोषित करते हैं उसके बाद मार्केट स्लैश कर जाती है। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा मैंने तो जाकर उनके सीए स्टोर के मैं जाकर प्रदर्शन भी किया, उसके बाद जो है रेट बढ़े। और अभी मैंने इस मामले को बहुत जोरों शोरों से उठाया जब उन्होंने रेट घोषित किए, तो उसका ये परिणाम रहा कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने दाम बढ़ाए और उसका फायदा जो है किसानों और बागवानों को हुआ। एक मुख्य जो मुद्दा था हिमाचल में बागवानों का वो था कि सेब किलो के हिसाब से बिकने चाहिए। हाँ। तो ये मुद्दा मैंने विधानसभा में पिछली बार जोर शोर से उठाया। मैं धन्यवादी सरकार का, सरकार ने माना और सेब किलो के हिसाब से बिकने शुरू हुए। लेकिन कुछ समस्याएं किसानों और बागवानों को आ रही थी क्योंकि मार्केट में जो टेलीस्कोपिक कार्टन है वो प्रचलन में था। इस वजह से क्योंकि सरकार ने अधिसूचना जारी की कि 24 किलो से ज़्यादा सेब नहीं बिकना चाहिए, लेकिन उसका जो है उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में समस्या आ रही थी। मैंने अभी विधानसभा में मामला उठाया कि यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए क्योंकि 2013 में जब श्रीमती विद्या स्टोक्स जी बागवानी मंत्री थी उस समय जो है ये कॉन्सेप्ट आया था, ये सोच डेवलप हुई थी और एक यूनिवर्सल कार्टन जो है लगभग जिसमें 20-22 किलो सेब आता है वो भी डिज़ाइन किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। और इस बार मैंने बड़े जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया और मुझे खुशी है कि जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में इस बात की घोषणा की कि अगले साल से हम यूनिवर्सल कार्टन लाने वाले हैं। अडानी की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आता मतलब ऐसा कि आप हर बार टारगेट करते हैं उनको बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट भी है? नहीं, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। अडानी तो उन्होंने अप्रोच किया कभी? हाँ। नहीं, देखिए मैं जब पार्टी अध्यक्ष था तो मुझे जनहित में बात करनी थी। अब मेरा चुनाव क्षेत्र है, वहाँ तो सेब बहुल क्षेत्र है और जहाँ भी मुझे लगता है कि जाती हो रही है बागवानों पे, किसानों पे, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आवाज उठाऊं। कौन सामने खड़ा है उस बात का मुझे उन्होंने अप्रोच किया कभी अडानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो केंद्र में सत्ता के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों की आवाज़ उठानी है और मैं उठाऊंगा। सर आखिरी सवाल, एक सरकार का जो रास्ता है कहते हैं कांगड़ा से होके जाता है, लेकिन इस सरकार पे जो यही आरोप लगते आ रहे हैं कि कांगड़ा की अनदेखी हुई और आपने भी यहाँ पे कई जगह पद यात्राएं की हैं, तो आपका इस पे सर क्या विचार है? मुझे लगता है कि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें हमें जो है बैठ के चर्चा करनी चाहिए। कांगड़ा का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, सत्ता में हमारी वापसी हुई है तो बहुत ज़्यादा समर्थन हमें मिला है। मुझे लगता है कि इस बारे में सब लोग मिल बैठ के बात करें तो सुलझाने का प्रयास करें। परिवार की बात है, कोई मुश्किल है तो ऐसा कुछ तो नहीं है? मतलब सुनने में एक चर्चा और भी चलती है कि कई बार अनदेखी की जाती है पार्टी सरकार में आपकी, तो ऐसा कुछ वास्तव में है या ये? नहीं, देखिए मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए। और मुझे लगता नहीं कि कोई अनदेखी वाली बात है। मुख्यमंत्री मेरे पुराने सहयोगी रहे, मैं जायज़ बात करता हूँ, वो भी सुनते हैं, मैं जायज़ बात मैं करता नहीं। लेकिन जहाँ तक लोगों के हित की बात है, पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता जो मेरे साथ रहे हैं, संगठन के साथ रहे, उनकी बात भी मैं करता हूँ, करता रहूँगा, बगैर दबाव के करता रहूँ, आगे भी करूँ, पहले भी किया, आगे भी करता रहूँ।